नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। देश और दुनिया की बड़ी खबरें आ रही है सबसे पहले, बिल्कुल सटीकता से और पूरे विश्वास के साथ। यहाँ पर खबरें मिलेगी आपको बिल्कुल सटीक। जानेंगे कांग्रेस ने कहां पर हाइड्रोजन बम फोड़ा है, जानेंगे बिहार में क्या होने वाला है, क्या सचमुच में कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है। जी हाँ, जानेंगे क्या कांग्रेस सरकार बना रही है बिहार में अपनी सत्ता। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, एक एक खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं खबरों का महामुकाबला। पहली बड़ी खबर आ रही है, सोमेश ने कार्यकर्ता संघ की बैठक, बाबूलाल खेत में काटते दिखे धान। जी हां, बता दें घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। दूसरे दिन बुधवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक बुधवार आंकड़े जुटाने में व्यस्त दिखे। मतदान समाप्ति के बाद प्रत्याशी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि जब तक मतगणना का परिणाम नहीं आता तब तक उनकी बेचैनी बनी रहेगी। झामुमो के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने मतदान संपन्न होने के बुधवार को विश्राम किया। सुबह जमशेदपुर आ गए और फिर घाटशिला में पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं से बूथ के मतदान प्रतिशत पर चर्चा की, मतदान गणना पर भी विचार विमर्श किया। अगली बड़ी खबर आ रही है, जेल गए तो जाएगी कुर्सी, पीएम सीएम को हटाने संबंधी समिति के अध्यक्ष बनी अपराजिता सारंगी। बता दें भाजपा नेता अपराजिता सारंगी को बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया, जो उन बिलों की जांच करेगी जिनके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर हटाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, नूह से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, एनआईए ने विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार को पकड़ा। बता दें दिल्ली में हुए विस्फोट के तार नूह से जुड़ रहे हैं। एनआई के पिनगवा से विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया है। डब्बू सिंह सिकरवा गांव का रहने वाला है और उस पर विस्फोट की सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है। इससे पहले मेवात के सिंगार गांव के रहने वाले इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस डब्बू सिंगला से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग कमरा नंबर 4 और 13 का कनेक्शन। बता दें आपको दिल्ली विस्फोट मामले की जांच में आतंकी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की डायरियां मिली है। इन डायरियों से पता चलता है कि आतंकी पिछले 2 साल से कई जगहों पर धमाके की योजना बना रहे थे। वहीं डायरी में 25 लोगों के नाम हैं और आतंकी 4 शहरों में धमाके करने की तैयारियों में थे। वह आईडीडी से हमला करने की फिराक में थे। अगली बड़ी खबर, फांसी घर विवाद, दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सिसोदिया की याचिका पर विधानसभा ने साधा निशाना, 24 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली विधानसभा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फांसी घर से संबंधित याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। विधानसभा का कहना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें उठाए गए मुद्दे विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, बता दें आपको कि पीएम मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक। बता दें राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री और एएनएसआई शामिल होंगे। बैठक में धमाके की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की है। अगली बड़ी खबर, 32 कारों को सीरियल बम धमाकों के लिए तैयार कर रहे थे आतंकी। रिपोर्ट आई है सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली धमाके को लेकर जांच में सामने आया है कि आतंकियों की 32 पुरानी कारों से सीरियल धमाकों को अंजाम देने की योजना थी। बकौल रिपोर्ट्स आतंकियों का मकसद था कि विस्फोट भरकर या बम डिलीवर कर कई जगहों पर एक साथ धमाके किए जाएं। दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में धमाका हुआ था। अगली बड़ी खबर, पंजाब में पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले की योजना का हुआ भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस पंजाब ने आईएसआई पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी मलेशिया के 3 गुर्गों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। इन्हें आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले की योजना बनाई थी। अगली बड़ी खबर, हम भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, हम दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं। हम पूर्वी भारत और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान दोनों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में हुए कार विस्फोट के बाद अकेली भारत पर झूठा आरोप लगाए जाने के बाद आया है। भारत ने इस आरोप को खारिज किया है। अगली बड़ी खबर, 12,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ ईडी ने किया गिरफ्तार। जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट पर हाउसिंग प्रोजेक्ट से किए गए फंड डाइवर्जन की जांच कर रही ईडी ने जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ को मकान खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार गौड़ पर यह कार्रवाई 12,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले से हो रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर में 500 जगहों पर हुई छापेमारी, 600 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के लाल किला के पास कार ब्लास्ट में अब तक जम्मू कश्मीर के बता दें आपको, पुलिस ने जमानत ए इस्लामी के 500 ठिकानों पर रेड मारी, 600 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि कश्मीर घाटी के 10 जिलों श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, वरणमुला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत पर चल सकता है राजद्रोह का मुकदमा। आगरा यूपी की एक अदालत ने बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान के एक मामले में दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना पर अगस्त 2024 के एक इंटरव्यू में किसानों को आतंकी दंगाई बताकर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के आरोपों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के धरने का आज चौथा दिन। कैबिनेट के फैसले पर भी नाखुश बोले, सरकार गुमराह कर रही है, सिर्फ बातें हो रही है। बता दें, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी। प्रदर्शन कर रहे सभी कर्मी देहरादून के परेड ग्राउंड में बैठे हुए हैं। सरकार से नियमितीकरण सहित 3 मांगों को जल्द मनाने की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन को बढ़ता हुआ देख के बीते कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया था कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के मामले की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में घुसा युवक, गले में लटक रहा था पुलिस का फर्जी आई कार्ड। बागेश्वर धाम की फिर तबियत बिगड़ी। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एक यात्रा पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन हो रहा है। आज यात्रा यूपी में दाखिल होगी। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत बिगड़ गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया, वह सड़क पर ही लेट गए। अगली बड़ी खबर, मंत्री आरती राव की रेवाड़ी के अस्पताल में रेड, महिला डॉक्टर गैर हाजिर मिली। सीएमओ को कहा तुरंत इनके खिलाफ एक्शन ले लो। जी हां, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने गुरुवार को रेवाड़ी में धारूहेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां एक महिला डॉक्टर ने गैर हाजिर मिली, जिस पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। मंत्री आरती राव ने मौके पर मौजूद चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ से डॉक्टर की अनुपस्थिति के बारे में पूछा। सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर का फोन बंद आ रहा है। ये सुनकर स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने सीएमओ से कहा कि यह लापरवाही है और मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल महिला डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अगली बड़ी खबर, हरियाणा पीडब्ल्यूडी में विजिलेंस सेल बनेगा। मंत्री गंगवा ने एक्शन की जिम्मेदारी तय की। बोले, हर माह 18 सड़कों की क्वालिटी रिपोर्ट भेजेंगे। बता दें, हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग अब विजिलेंस सेल का गठन करेगा। यह सेल प्रदेश की सड़कों, बिल्डिंग निर्माण अथवा विभाग से जुड़े कार्यों की क्वालिटी इत्यादि के बारे में मिलने वाली शिकायतों की जाँच का काम देखेगा। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली धमाके के दोषियों को ऐसी सजा देंगे जो दुनिया को संदेश देगी। अमित शाह, जी हां, बता दें, केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, दिल्ली धमाके के दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो दुनिया को संदेश देगी कि वो कोई भी ऐसा हमला फिर से करने की हिम्मत नहीं करे। शाह ने कहा, इस आतंकी हमले के दोषियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को जरूर पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में धमाके के बाद शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने दी पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है, ये हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है।
वहीं भारत के सभी नागरिकों को एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शाही इमाम ने कहा है कि देश के सभी मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं व्यूवर तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिल्कुल सटीकता से जानने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।